तो दोस्तों अभी मैं अखबार पढ़ रहा था दैनिक जागरण, उसमें एक प्रश्न प्रहर नाम से निकालते हैं जिसमें कभी पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं, कभी शिक्षाविद होते हैं, कभी मनोवैज्ञानिक होते हैं हमारे डॉक्टर साहब। तो आज ये व्यापारियों के लिए इन्होंने प्रश्न प्रहर निकाला है। इसमें सीए सरोज आनंद जोशी जी व्यापारियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, पिथौरागढ़ के, एक बार ब्लॉग में भी आ चुके हैं। ये जो आप जेंटलमैन देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं सरोज आनंद जोशी जी। बहुत अच्छे सीए हैं हल्द्वानी के अंदर, इनका काफी अच्छा कामकाज है। मैंने कहा कि ये प्रश्न पर में जो जो सवाल पूछे हैं, रंजना से भी पूछता हूँ, धैर्य देखता हूँ ये फर्जी सीए तो नहीं है, इनके जवाब और इसके जवाब में कितना अंतर रहता है। ठीक है, तो इसमें एक ने सवाल पूछा है, मैंने जमीन बेची थी, उससे प्राप्त रकम को 2 मंजिला मकान के निर्माण में लगा दिया, ऐसे में क्या मैं टैक्स छूट का लाभ ले सकता हूँ? हाँ, अवश्य ले सकते हैं आप लाभ। हाँ, जो भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, हाँ, उससे जो आपकी धनराशि आपको प्राप्त होती है, यदि आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं हाँ, कोई नया मकान खरीदने में, हाँ, या फिर कोई मकान का निर्माण करने में, हाँ, तो सेक्शन 54 के तहत आप उसकी आप छूट इनकम टैक्स में ले सकते हैं। ओ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है यार। यहाँ भी सेक्शन भी बता दिया, दादा ने भी बताया हुआ है, इन्होंने बस धारा बोला है, तुमने सेक्शन बोला है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, धारा 54 के तहत आप छूट ले सकते वो हैं। तो उन्होंने लिखा होगा ना, उन्होंने तो सेक्शन ही बोला होगा। हाँ, ये भी है। मेरी भतीजी जर्मनी में नौकरी करती है, क्या उसे भारत में टैक्स भरना पड़ेगा? हमको उसका देखना पड़ेगा कि भतीजी जो है, हाँ, उनको जर्मनी में रहते हुए कितना समय हो गया है, और क्या वो एनआरआई हैं या फिर अभी भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। हाँ। तो यदि 182 डेज का ओ भाई बिल्कुल सही बोला यार, ओ भाई एग्जैक्ट बता दिया। मतलब सरोजदा और इन्होंने सेम पढ़ाई करी है। ओ सेम पढ़ाई नहीं होगी क्या? सीए की अलग अलग पढ़ाई होगी। ओ भाई, हाँ बोलो। हाँ, तो 182 दिन। हाँ, 82 दिन तक, मतलब 182 दिन से ज्यादा के लिए, हाँ, अगर वो बाहर रहती हैं तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगी, हाँ, है ना। और फिर उसके बाद वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगी। और ये कह रहा है कि इसमें ये भी डिपेंड करता है कि देशों के बीच में कौन सी टैक्सेशन ट्रीटी है। तो अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ओ भाई सेम 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 यही वर्ड सरोजदा ने भी यूज कर रखे हैं यार। हाँ, DTAA कहते हैं उसको, है हाँ, ना। हाँ, तो यदि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, हाँ, तो उनको एक ही देश में टैक्स देना पड़ेगा। ओके। तीसरा सवाल जीएसटी को लेके, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर के पापा या खुद सब्सक्राइबर भी व्यापारी होंगे, कोई किसी की दुकान होगी, किसी का क्या कहते हैं अपना खुद का कारोबार होगा, लोहे का, सीमेंट का, सरिया वगैरह, रेता वगैरह। तो उसके लिए है, मेरी दुकान है, बैंक मुद्रा लोन के लिए बैंक की ओर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है, क्या करूं? नहीं, तो आप उसमें बैंक, यदि आपकी जो टर्नओवर है, सेल्स है, हाँ, साल की, अगर वो आपकी 20 लाख से अधिक नहीं है, हाँ, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो उस केस में आप ये बैंक को बोल सकते हैं कि मेरी टर्नओवर के अकॉर्डिंग मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, हाँ, इसलिए मैंने नहीं कराया ये। लेकिन अगर आपकी 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर लेना चाहिए और वो बैंक को देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, हाँ ये तो मैं भी पूछना चाह रहा था कि अभी जो इनकम टैक्स में ना 2 रिजीम चल रही हैं, न्यू और ओल्ड। जी। तो कौन सी प्रणाली में ज्यादा फायदा है? पिथौरागढ़ से गरिमा ने ये सवाल पूछा है, पहाड़ी पैराडाइज से पवन भी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे कि कौन सी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हमें कई प्रकार की डिडक्शंस भी मिलती है। ठीक है, और उसके जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है न्यू टैक्स रेट के मुकाबले, थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यू टैक्स रेट है उसके टैक्स रेट तो उन्होंने कंसेशनल कर दिए हैं, मतलब कम कर दिए हैं, लेकिन उसके बदले में उन्होंने सारी डिडक्शंस हटा ली हैं। ठीक है, तो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, और उसके लिए आपको अपने लिए कस्टमाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी इनकम डिडक्शंस के अकॉर्डिंग, और फिर ये आप ये बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सी फायदेमंद है। तो अगर मकान और संपत्ति से रिलेटेड लोन है तो उसमें तो उसमें ज्यादातर, अगर आपका लोन बहुत ज्यादा है, और आपका ब्याज और आपका प्रिंसिपल काफी ज्यादा जा रहा है, तो उसमें ओल्ड टैक्स स्लैब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप न्यू स्लैब में जाओगे तो आप उसकी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। क्या बात है यार। तो दोस्तों रंजना ने बिल्कुल सटीक आंसर दिए। अब मेरे को भी विश्वास हो गया है दोस्तों कि मेरी घरवाली हाकम सिंह को पैसा खिला के सीए नहीं बनी है, ये अपनी मेहनत से बनी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सीए ऐसा प्रोफेशन है जिसमें किसी को पैसा खिलाकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ना ही यहाँ पे रिजर्वेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि
SC/ST वालों के इतने % आए हैं और जनरल वालों के इतने % आए हैं, तो मतलब जनरल SC/ST वाला ऊपर चला जाएगा, जनरल वाला नीचे, ऐसा नहीं होता। इसमें सारे प्रावधान सबके लिए एक बराबर है। जैसे कि आर्मी में होता है, जैसे कि आर्मी में ऐसा आर्मी में भी आरक्षण का होता है। हाँ, तो हमारे CA प्रोफेशन में ना ही कोई आरक्षण है, सब एक समान है, और ना ही यहाँ पे कोई रिश्वतखोरी चलती है। इस वजह से भी मेरे को अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। इसी में एक क्वेश्चन आया था कि किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी और निर्माण कार्य में उसको लगाया था, तो इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि कैपिटल गेन अगर आपको हो, यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो उस समय आपको किस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आप टैक्स को प्लान कर सके, चोरी नहीं, टैक्स को प्लान कर सके और अपना टैक्स बचा सके। तो दोस्तों CA साहब क्लास लेने के बाद अब किचन में पहुंच चुके हैं। अब इनकी कुकरी क्लास चलेंगी, ठीक है। अभी तक इनकी फाइनेंस की क्लास चल रही थी। रंजना देवी हर तरह की जिम्मेदारी निभाती है और किसी भी जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटती है। तो गाइस शाम के 6 बजे एक बड़ी खबर आ रही है, हमारे कॉलोनी की रोड खुल चुकी है। JGM वाले जितने भी पाइप थे वो बिछाए जा चुके हैं और उसमें मिट्टी भरी जा चुकी है। बहुत दिनों से रंजना का मन गोलगप्पे खाने का कर रहा था, तो अब इसको गोलगप्पा खाने के लिए जाते हैं। तो आज हम जाएंगे अपनी 3XO से। मैं होश में हूँ, मैं बेहोशी में नहीं हूँ। होश को क्या कहते हैं? होश में रहना सीखो। अगर तुम होश में हो तो वही सबसे बड़ा मेडिटेशन है। आपको अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है अपने घर से। रंजना महारानी गोलगप्पा खाने दगड़ियों, और गोलगप्पा 2 टाइपा होनी, एक पिछवल बनी होनी और एक सूजिल बनी होनी। तो रंजना को सूजी वाले गोलगप्पे नहीं, आटे वाले गोलगप्पे पसंद है, सूजी वाले नहीं। सूजी वाले गोलगप्पा खाए भी छेड़ी जाए दगड़ियों। अभी तक मुझे सबसे अच्छे गोलगप्पे हल्द्वानी में बीकानेर स्वीट्स के ही लगे हैं। लेकिन आज हमने बीकानेर स्वीट्स के नहीं खाए। आज हमने कहाँ से गोलगप्पे खाए? अगर कोई गोलगप्पा लवर जान गया हो, पहचान गया हो लोकेशन, तो कमेंट करके बताना कि आज हमने गोलगप्पे कहाँ से खाए। तो नीरज भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं, नीरज सिंह कैड़ा, जो कि ISRO ऑफिसर हैं दोस्तों, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बसानी, और बसानी में मेरे साथ है ISRO ऑफिसर और हमारे रवि भाई। हेलो रवि भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है। ये ISRO में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वन मानव आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत गुस्से में है। नहाटवाड़ देखो दगड़ियों, ये देखो नीरज कड़ा घुस जाएगा इसकी नाक के अंदर। बसानी में बाघ भी देखा गया है। ये है लेपर्ड, तेंदुआ, इसी को बाघ बोला जाता है दोस्तों। देखो दगड़ियों बांदरो भेल, बस इनको चड्डी पहना देनी चाहिए थी यार, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा, कभी फैमिली के साथ आओ तो दोस्तों अच्छा थोड़ा लगता है। नांगड़ा कर ले रहा है, देख दे बांद्रा बेल। प्रेमी जोड़े के लिए ये रिजॉर्ट वरदान है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हट बनाए गए हैं, तो आप इसके अंदर बैठ के हट योग कर सकते हैं। ये लकड़ी का पुल भी है दोस्तों, इसमें आप सावधानी पूर्वक आए। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल भी बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखिए कलगी वाला। तो जिसपे कलगी लगी होती है वो नर मोनाल होता है, जो बिना कलगी के होता है वो मादा मोनाल होती है। ये आप ध्यान रखना। समूह का क्वेश्चन भी बन सकता है। सवाल ऐसे बन सकता है कि नर मोनाल की पहचान क्या होती है, तो उसके सर में हमेशा कलगी होती है। पक्षी प्रजाति में जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब फीमेल पक्षियां जो है वो दिखने की नॉर्मल होती हैं, साधारण होती हैं, पर पुरुष बहुत अच्छे होते हैं दिखने के। और ह्यूमन रेसेस में क्या होता है, लड़कियां दिखने की अच्छी होती है और लड़के थोड़ा सा साधारण होते हैं। एक आध अपवाद हैं, जैसे कि मैं और नीरज। आप देखिए यहाँ पे नीरज आओ, ये देखो नीरज दोस्तों, ये मिस्टर द्वाराहाट भी रह चुका है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी 6 पैक है। ओ भाई साहब, बहुत सुंदर है, गठीला बदन, हल्दी चंदन है दोस्तों। और यहाँ पे हमारे गणेश दाजू का सुपर डुपर हिट गीत पंचाचूली देश चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे सम्मान में यहाँ पे ये ब्लॉग भी चला दिया है, और ये सुमित जी दिख रहे हैं, वैसे तो आए नहीं हमारे साथ। पवन। अरे भाई साहब, मेरी नाम राशि है यार। पवन भाई कहाँ के हुए वैसे आप? वैसे धानाचूली मिलते हैं। धानाचूली के हैं और यहाँ पे हल्द्वानी में यहाँ पे काम करते हैं। ब्लॉग देखते हो? हाँ कैसे जरूर, लगते हैं? बहुत बढ़िया ब्लॉग हमारे पवन दा के। बहुत बहुत चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो गाइस फाइनली हम पहाड़ी पैराडाइज में लौट आए हैं। रात के
11 बज चुके हैं, अब हड़ी जाते हैं दोस्तों। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर लेना। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।